नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा पर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने अपनी बात रखी। सपा सांसद इकरा हसन का बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। इकरा हसन ने न सिर्फ वंदे मातरम के 2 शब्दों का अर्थ समझाया, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी तीखे सवाल उठाए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इकरा के बयान में क्या था और क्यों इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस समय वंदे मातरम चर्चा का केंद्र है। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर अपनी बात रखी और ये कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश की प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और हवा की वंदना है। इकरा हसन ने सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम का अर्थ भी उदाहरण के साथ बताया। इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम भारतीय मुसलमान इंडियन बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को अपनाया जाए, ये फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श से हुआ था। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर भी सवाल उठाएंगे? उन्होंने आगे काफी कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। इसके साथ ही इकरा हसन ने यह भी कहा कि वंदे मातरम की राजनीति के नाम पर जमीनें पूंजीपतियों को दी जा रही हैं और आदिवासियों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। उनकी ये पूरी बात जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची, वीडियो तुरंत वायरल होने लगा और इसके बाद बहस और भी तेज हो गई। लेकिन हाँ, इकरा ने यह भी कहा कि यह गीत देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। ये भारत के जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। इकरा हसन का यह बयान अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर लोग इसे पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर सवाल मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे नया विवाद करार दे रहे हैं। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस अब कहां तक जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।